ताशी का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे ताशी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और गुरुजी आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। जैसा कि सुमित भाई ने अपनी कम्युनिटी में लिखा है, आपकी ज़िंदगी में अब आने वाली सारी राहें, जो भी रास्ते आपके सामने आए, वो सब रोशनी से भरे हुए हों। उन्होंने ये जो लाइन लिखी है ना, दिल को छू गई यार, सच्ची में बहुत ही प्यारी लाइन थी कि अब आपकी ज़िंदगी में जो भी रास्ते आए वो रोशनी से भरे हुए हों। और हमारी पूरी वाईटी फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी। अपनी मम्मा का नाम खूब रोशन करना, खूब आगे बढ़ना। उसमें उन्होंने डाला होगा तो वो इमेजिनेशन में पिक्चर आई, वो इतनी प्यारी थी पिक्चर। तो जो थी उसमें उन्होंने जो लाइंस लिखी थी ना, एक एक लाइन बहुत अच्छी थी, एक एक लाइन। और एक चीज़ जो उन्होंने लिखी थी ना कि काश जो हुआ वो नहीं होता, तो अगर काश जो हुआ वो नहीं होता तो आज हम सब साथ होते। सही बात है, जनवरी में इनकी शादी होने वाली थी, जनवरी में शादी होती तो आज ताशी का बर्थडे जबलपुर में मन रहा होता, या मतलब कहीं और डेस्टिनेशन में मना रहे होते वो। और फिर मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी थी, आप देख सकते हैं जाके। सुमित महल की आईडी पे कम्युनिटी डाली है उन्होंने, बहुत ही प्यारी लाइन से, काफ़ी बड़ा पैरा उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा। बच्चा होना और मतलब बच्चा कब होगा, क्या मतलब बच्चा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, और शादी किससे होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ आज भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। इसको कोई अपने हिसाब से नहीं बना सकता। ज़िंदगी में हमेशा जो भी तुम चाहो वो तुम्हें भगवान दे। जितना खोना था गुरुजी अब उस बच्ची ने खो दिया है, अब उससे कुछ भी मत छीनना जीवन में। सीरियसली जीवन में अब उससे कुछ मत छीनना। जितना बड़े से बड़ी चीज़ें उसने खोई हैं अभी उस मासूम को पता भी नहीं है। सच्ची में अभी उस मासूम को पता ही नहीं है, जो अभी अपनी गुड़िया से खेल रही है ना, उसे पता ही नहीं है अभी कुछ। तो गुरुजी अब उसके जीवन से कभी उससे कोई खुशियाँ मत छीनना प्लीज़ भोलेनाथ। उसकी राहों में फूल बिछा देना अब आगे, सच्ची। और अपनी मम्मा का खूब नाम रोशन करना। क्या बोला इसने भाई, वहाँ बैठा है रात को अपनी टीम के साथ, ठीक है, जिनको रील बनाने के लिए ले गया है, लाइट पकड़ने के लिए ले गया है, वहाँ पे आग ताप रहा है, तसले में आग जल रही है। जैसे ठंडियों में नहीं हमारे गली मोहल्ले में सब जगह रोडों पे जलती रहती है, तो आग ताप रहा था तसले में। तो जब हवा चलती है तो आग के साथ उसकी राख जो ऐश होती है वो उड़ उड़ के नहीं, जैसे जिधर हवा का फ्लो है उधर आती है। तो ये बैठा था, इसकी तरफ भी हवा का झोंका आया, उसमें से राख उड़ के आ गई। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है गाइस देखिए स्नोफॉल हो रहा है। मैंने कहा ये कौन सा स्नोफॉल है? ये कौन सा स्नोफॉल दिख गया इसको? कहाँ से दिखा इसको स्नोफॉल? फिर थोड़ी देर में खुद ही कबूल कर रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ बहुत धुआं लग रहा है। एक बात बता, जब स्नोफॉल हो रहा था तो धुआं कहाँ से आया फिर? है गमाल, पागल बना रहा है भाई। कल इसने तगड़ी कोल्ड ड्रिंक पी रखी थी, अंडा ही सिर्फ नहीं खा रहे थे ये लोग, तगड़ी एकदम मस्त कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी इन लोगों ने, समझो। मैंने फेसबुक पे इसका एक वीडियो देखा, वहाँ पे ऐसे नाच रहा है रात को, अपनी साली के लिए गाने गा रहा है और टाइटल भी डाल रहा है कि आज मैंने मतलब अपनी साली का नाम लेके कि आज मैंने आधी रात को उसके लिए गाया गाना है। ये कौन सा टाइटल हुआ? तेरा तो काम ही दूसरी औरतों के लिए गाने गाना, उनके कान में फूंकना, ये तो तेरा पुराना काम है। अब वो बात अलग है कि इस बार अपने घर में करेगा। मेरी जो कल की लाइव थी भाई मेरे को पता भी नहीं, ठीक है, तो ताशी की मम्मा ने उसमें कमेंट में थैंक यू लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने कल उनको, हम सब ने मिलके विश किया था ताशी को। तो भाई उनकी पूरी पागल सहेलियां आ गई यहाँ पे। उसने जो कल इसने लाइव में जानबूझ के ये बोला था ताकि इसके छोड़े हुए फेसलेस ट्रोलर्स, फेसलेस गुंडे आके यहाँ पे मुझे गंदे संदे कमेंट कर सके। इसने उनको टारगेट करने के लिए मुझे ये चीज़ बोली थी जानबूझकर, ठीक है, कि ये फ़ोन में बात करती है, ये करती है, झूठी बातें इस बदतमीज़ ने बोली थी जानबूझकर। तो वहाँ से वो पागल औरतें आ गई और मुझे ज़बरदस्ती फालतू बातें बोलने लगी, फालतू बातें बोलने लगी। अरे अगर किसी के बच्चे को कोई बुरा है, अगर कोई, मैं कहती हूँ अगर कोई खूनी भी है, ठीक है,
तो अगर उसके बच्चे को आप बर्थडे विश करेंगे तो वो थैंक यू ही तो बोलेगा, क्या बोलेगा कि बदले में आपका गला काट देगा, गमार। लेकिन ये ऐसे लोग हैं और वैसे ही इनकी टॉक्सिक फॉलोइंग है, वैसे ही इनके टॉक्सिक सब्सक्राइबर हैं जो कि दूसरों को आ जाते हैं गालियां देने, बदतमीज कहीं के। मेरे कमेंट सेक्शन में तुम जैसे टॉक्सिक घटिया लोगों का कुछ काम नहीं है, यहाँ आया मत करो बिल्कुल। एक एक को मैं डायरेक्ट ब्लॉक करती हूँ ताकि तुम सब दोबारा मेरा कभी अकाउंट भी ना चेक कर सको। कमार कहीं के, तुम जैसे घटिया व्यूअरशिप नहीं चाहिए मुझे, भागो यहाँ से सारे के सारे। मेरे में मत आया करो ये अपनी गंदी जबान गटर खोलने अपने मुंह का, वहीं पे धोया करो जाके, वहीं पे जाके उसके गटर में नहाया करो, वहीं पे गटर में अपना मुंह डाला करो जाके उसी के कमेंट में। मेरे कमेंट में मत आया करो। बड़े अच्छे कर्म कांड करे ना तुम्हारे भैया और भाभी ने, सो कॉल्ड नीच लोगों ने, कि अपनी जलन के चक्कर में किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपाने की चीज होती है, अपनी फैमिली सॉर्ट आउट करने की चीजें होती हैं, कि यहाँ पे उसके पर्चे छापने की चीजें होती हैं। बता रहे हैं बड़ा, उन्होंने पर्चे छाप के बहुत बड़ी महान काम कर रखा है ना, जो तुम उनको दुआएं देते नहीं थकते और दूसरी पार्टी को गाली बकते नहीं थकते हो। बदतमीजी की लिमिट पार कर रखी है। खबरदार मेरे कमेंट सेक्शन में आना मत बकवास करने, वरना गंदी गालियां लिखूंगी मैं कमेंट में। जो भी आया बकवास करने उसी इंसान को देख लेना। उस दिन आंटी जी श्वेता जी को पिशाचिनी बोल रही थी, है खुद इतना बड़ा निशाचर इनके घर में साक्षात भगवान ने दे रखा है कि जो नवरात्र में अंडा खाता है। आंटी जी इस बात पे आपका क्या कहना है, प्लीज व्लॉग बना के रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आई रियली वांट योर रिप्लाई कि नवरात्रि में आपके बेटे बहू कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और अंडा खा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है। घोर से घोर निशाचर, जो नशेड़ी से बड़ा नशेड़ी मैंने देखा है दुनिया में हमारे यहाँ, कि वो भी नवरात्रि के 9 दिन नहीं पीते हैं दारू या नॉनवेज, जो भी, मतलब जिसको जो बुरी लत है वो नवरात्रि में नहीं करता है। और आपके बच्चे अंडा खा रहे हैं, क्या शाकाहारी अंडे देने लगी मुर्गी इनके लिए? ये तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये शाकाहारी अंडे दिए थे मुर्गी ने। आपसे एटलीस्ट सच्चाई की उम्मीद है हमें। अगर खुलना होता, इसको ये ड्रामे करने थे, ये सब नौटंकी फैलानी थी, तो ये काफी टाइम पहले कर लेता, ठीक है, तभी कर लेता। लेकिन सोचो, शादी तय हो गई, मान लो शादी जब तय हो गई थी, चोरी चोरी तो काफी टाइम से तय हो गई थी ना, जब शादी सिर्फ तय हो गई थी, एंगेजमेंट नहीं हुई थी, अगर ये समय का चक्र भगवान के हाथ में नहीं होता तो एंगेजमेंट के बाद ही क्यों होता? शादी तय होने के काफी टाइम बाद तक ये चल रहा था दोनों तरफ से, जो भी था सारी हिस्ट्री सबको पता है, ठीक है। तो आप सोचो, इसके अंदर जलन की भावना तब क्यों नहीं भड़की, इसने रायता तब क्यों नहीं फैलाया? लॉजिक लगाओ। ये भगवान का चक्र था, जो समय भगवान ने डिसाइड कर रखा था। एंगेजमेंट होके ये होना, फिर इतना कुछ सामने आना। सोचो, अगर शादी नहीं हो, एंगेजमेंट नहीं हुई होती और ये बात सामने आती है, तो 2 इल्जामों की जगह 1 इल्जाम लगता जगत दीदी पे। पूछो कैसे? जो आज एक नया इल्जाम और लग गया है ना, कि ये एक समय पे 2 टाइमिंग कर रही थी, 2 लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, वो इल्जाम तो ना लगता। लेकिन भगवान को इतना दुख और देना था एक्स्ट्रा। आप लॉजिक समझिएगा, इतना दुख और देना था एक्स्ट्रा, तो उन्होंने एंगेजमेंट होने तक का इंतजार किया। उसके बाद इस आदमी के बुद्धि में पिशाच चढ़ा, फिर इसने किया ये सब। समझ रहे हो आप लोग? तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये सब आज भी सीरियसली भगवान के हाथ में है, वही सब रचते हैं।